अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज से हम आपके लिए लेकर आए हैं नया कुकिंग चैनल जिसका नाम है इर्तिका किचन यूट्यूब चैनल। हम उम्मीद करते हैं कि ये चैनल आपको हमारा बहुत पसंद आएगा। और आज हम जो रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं वो है चिकन बोनलेस हांडी। और याद रखिए कि इस रेसिपी के बाद अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो अभी हम शुरू करते हैं विद डिटेल्स। तो आज हमारे पास जो प्रोडक्ट शामिल हैं वो हैं बोनलेस चिकन हांडी के लिए क्यूब्स हैं, हम लोगों ने बोनलेस कट किए हुए हैं। तकरीबन ये 2 चिकन ब्रेस्ट पीसेस हैं। नेक्स्ट आइटम है हमारे पास 2 टमाटोज स्मॉल साइज क्यूब कटिंग में, आधा पाव दही, 1 कटा प्याज स्मॉल चॉप साइज में, इसके अलावा थोड़ी सी अदरक, गार्निशिंग के लिए सब्ज़ मिर्चें और हरा धनिया। मसाला जात में हमारे पास है लाल मिर्च कुटी हुई, इसके अलावा है हस्बे ज़ायका नमक, हरा धनिया यानी कि सूखा धनिया जिसको आप कह सकते हैं, हल्दी, गरम मसाला और ऑलिव ऑयल। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं इसकी प्रिपरेशन किस तरह से करनी है। चलिए अब हम एक लेते हैं नॉन स्टिक पैन, जो आपके पास जो भी अवेलेबल हो। उसमें अभी हम डालेंगे 2 चम्मच ऑलिव ऑयल, 2 बड़े चम्मच। लेकिन अगर आप लोग कैलोरी कंसर्न है तो आप उसको अपने हस्बे ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल करें। अभी हम इसमें शिफ्ट करेंगे बोनलेस चिकन। प्री हीटेड पैन में ज़रा डालें। जब ये लाइट गोल्डन सा टच में आ जाए तो उसमें हम बाकी मसाले ऐड करेंगे। ज़रा सा हल्का सा ब्राउनिश जब ज़रा सा पकना शुरू हो जाए तो इसमें हम पहले प्याज डालेंगे। ये हमने एक प्याज कटा हुआ चॉप स्टाइल में इसमें हम शिफ्ट कर रहे हैं। ये टोटली आप पर डिपेंड करता है कि आप चिकन को बड़े साइज़ में रखना चाहते हैं, स्मॉल साइज़ या बिल्कुल चंक बाइट साइज़ के मुताबिक करना चाहते हैं। इट्स टोटली योर डिसीजन। इसमें अभी हम डालेंगे 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट। अगर पेस्ट अवेलेबल नहीं है तो क्यूब फॉर्म में पहले ही उसको आप ऐड कर लें। ये मेरे पास टीस्पून में अवेलेबल है तो आप इसको 1 टेबलस्पून या 2 टीस्पून के इक्वलेंट कर लें। जब आपको थोड़ा सा गार्लिक और अदरक हो यानी कि लहसुन और अदरक का अरोमा फील हो, उसके बाद हम इसमें फिर टमाटोज़ ऐड करेंगे। जो कटे हुए टमाटर है अब हम इसमें शिफ्ट कर लेंगे। थोड़ी देर के लिए हम इसको ढांपेंगे ताकि जो टमाटर हैं वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं और एक टेक्सचर डेवलप हो जाए। तकरीबन आप इसको 2 मिनट के लिए ढांप के रखें। अब हम देख लेते हैं इसका क्या टेक्सचर डेवलप हुआ है।
अब इसमें हम मसाला जात ऐड करेंगे, जिसमें हमने जो सॉल्ट हस्बे ज़ायका, जो नमक हस्बे ज़ायका है, लाल मिर्च हस्बे ज़ायका, सूखा धनिया, हल्दी और गरम मसाला, ये क्वांटिटीज़ हमने आपको पहले शेयर की थी। थोड़ा सा इनको हम मिक्सअप करेंगे कि वो चिकन के अंदर भी जज्ब हो जाएं। आप देख सकते हैं कि कितना मज़े का टेक्सचर लग रहा है और यकीनन आप लोगों के मुंह में पानी भी आ रहा होगा इसको देख के। इसमें अब हम योगर्ट ऐड कर रहे हैं ताकि इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो अच्छी हो जाए, एक क्रीमी इफेक्ट थोड़ा सा डेवलप हो जाएगा इसमें। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए ढांप के रखेंगे ताकि इसका क्रीमी जो टेक्सचर है वो डेवलप हो जाए बिल्कुल चिकन में। तो हार्डली फॉर लाइक 2 मिनट्स हम इसको रखेंगे। अब हम इसमें एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट ऐड कर रहे हैं जो हमने आपको पहले नहीं बताया था। उसका रीज़न ये है कि कॉमनली सब लोग ऐसे ही नॉर्मली अपनी बनाते हैं हांडी। तो सीक्रेट इंग्रेडिएंट हमारा जो है वो है मायोनीज़। हल्का सा इसको आप लोग ऐड करेंगे तो एक बहुत अच्छा गार्लिक इफेक्ट देगा ये, और एक क्रीमी बहुत मज़े का नवाला जब आप लेंगे तो मुंह में टेक्सचर आएगा जैसे मक्खन हो। तो आप तकरीबन ये 2 चमचे डालेंगे, बड़े चमचे। और इसको हल्का सा जब मिक्स कर लें तो उसको दम पे रख दें। अच्छी तरह मिक्स करके ज़रा सा पानी को ऐड करें ताकि वो अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाए मायोनीज़ के साथ और बाकी मसाले के साथ। बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालें ताकि उसकी टेक्सचर अच्छा सा डेवलप हो जाए। दो बड़े चमचे मैंने हल्का सा पानी का टच दिया ताकि वो मिक्स अच्छी तरीके से हो जाए। ये चीज़ आप पहले दही में मिक्स करके भी डाल सकते हैं, लेकिन मकसद ये है कि पहले मसाले जज़ब हो जाएं उसके बाद आप इसको ऐड करें। ये देखिए इसका एक खूबसूरत सा टेक्सचर डेवलप हो गया सारा, और सारे मसाले इसके अंदर मिक्स हो गए और क्रीमी इफेक्ट बिल्कुल इसका विजिबल है। अब हम इसमें जो है सब्ज़ मिर्चें जो हमारी कटी हुई हैं वो इसको ऐड करेंगे फॉर गार्निश पर्पस। जूलियन कटिंग में हम इसकी जो ऐड कर रहे हैं अदरक इसके ऊपर, और हरा धनिया। आप देखिए कितना खूबसूरत इसका टेक्सचर आ रहा है। अगर आप इसे रोगनी नान के साथ भी खाएंगे तो बहुत मज़े का लगेगा, और वैसे भी गर्मियों के मौसम में लस्सी के साथ तो दोपहर में खाएं तो और ही बहुत मज़ा आएगा। हमेशा अपने खाने में साथ में सलाद को ज़रूर ऐड करें। तो अब हम इजाज़त लेते हैं आपसे। यकीनन आपको हमारी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा और हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करके कमेंट्स में शेयर कीजिएगा। थैंक यू।